तो पहले मैंने कुछ 3 ग्रहों के कंजंक्शन कवर करे थे। इसके बाद ये दोबारा जो सीरीज़ है स्टार्ट कर रहा हूँ और इस वीडियो में अब एक और कंजंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं शनि, चंद्र और केतु के कंजंक्शन के बारे में। आपके चार्ट में शनि, चंद्र और केतु का कंजंक्शन किसी भी भाव में हो सकता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, शनि, केतु और चंद्रमा या शनि, चंद्रमा और केतु का जो कंजंक्शन है आपके चार्ट में जिस भी भाव में बन रहा है उस भाव से संबंधित जो आपके रिलेशंस हैं उनको देखिए और आप इस कंजंक्शन में ये देखिए कि क्या शनि और केतु के बीच में चंद्रमा स्थित है। तो ऐसे में चंद्रमा जो है वो पापकर्त्री योग में स्थित होगा और ऐसी कंडीशन में आप बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो शनि, चंद्रमा और केतु का जो कंजंक्शन है बहुत ही स्ट्रांगली आपको प्रभावित करता है। ऐसे में जातक अपनी लाइफ में जो कुछ अनुभव करता है, चाहे अच्छा अनुभव करे चाहे खराब अनुभव करे, वो जो कुछ भी अनुभव करेगा, जो कुछ भी रियलिस्टिक अनुभव उसको होगा वो अपने तक ही उसको रखेगा, किसी के साथ वो शेयर नहीं करेगा। तो ऐसे जातकों को वास्तव में लाइफ में बहुत ही मिस्टीरियस अनुभव हुए हो सकते हैं। साथ ही ऐसे जातकों के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की, एंग्जाइटी वाली स्थिति में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में आपके लिए मेडिटेशन करना या आपके लिए शिव जी की उपासना करना एक बहुत ही अच्छा रेमेडी हो सकता है। शनि, चंद्रमा और केतु का कंजंक्शन है तो आप में बिल्कुल जो नेचर होगा आपका वो चाइल्डिश होगा एकदम से। भले ही आपका शनि यहाँ स्थित है लेकिन आप जो क्वालिटीज हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ जो केतु है वो शनि और चंद्रमा दोनों की ही क्वालिटीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि केतु एक प्यास की तरह है, तो इन दोनों ग्रहों के साथ अगर केतु स्थित है तो केतु यहाँ पर मेनली चंद्रमा के जो गुण हैं उनको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ऐसे में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, आप इमोशनलेस फील करते हैं कभी कभी। इसके अलावा आपका बिहेवियर आपकी मानसिक स्थिति को लेकर बहुत ही अलग हो सकता है, बहुत ही अद्वितीय हो सकता है। साथ साथ में आपके माइंड में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते रहेंगे चीज़ों को लेकर। साथ ही आपका क्योंकि चंद्रमा है वो मदर के साथ रिलेशंस को दर्शाता है, ऐसे में मदर के साथ बहुत ही डिप्रेशन वाला रिलेशन हो सकता है। मदर से आप बहुत जल्दी दूर हो सकते हैं, मदर से बहुत ज़्यादा डिटेच फील कर सकते हैं। ये कंजंक्शन मेनली आपको केतु से रिलेटेड फील्ड में बहुत जल्दी आगे बढ़ा सकता है। साथ ही ऐसा जातक थोड़ा सा भी अगर काम कर ले तो बहुत जल्दी एंग्जाइटी या डिप्रेशन में आ जाता है। साथ ही साथ वो अपने आप को बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं आ सकता। तो वास्तव में ऐसे जातकों की जो कार्य क्षमता है वो बहुत ही कम हुई हो सकती है और मेंटल लेवल पे इनमें स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीकनेस ये लोग फील करेंगे। तो इन जातकों को वास्तव में मानसिक अशांति से गुजरना पड़ सकता है। इनको लगभग पैनिक अटैक जैसी स्थिति या बहुत बार बिना कोई कारण के ऐसी स्थिति जहां पे बार बार कोई विचार इनके मन में आ रहा है, ये ओवर थिंक कर रहे हैं। तो ऐसे में जो चंद्रमा है, चंद्रमा केतु और शनि के साथ स्थित होने की वजह से आपका जो चंद्रमा है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। दोनों का जो प्रभाव है चंद्रमा पर रहने से चंद्रमा की एनर्जी एकदम से विलुप्त सी हो जाती है, खो जाती है। ऐसे में आप अपने जो इमोशंस हैं उनको काम में नहीं ले पाते, आप वास्तव में अपने विचारों पर ही डाउट करने लगते हैं। ऐसे में आपके बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं जो गलत जा सकते हैं, आप किसी को मिसजज कर सकते हैं। इवन आप अपनी जो भी मिस्टीरियस बातें होंगी लाइफ के बारे में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो सकती हैं, अपने कैरियर को लेकर हो सकती हैं, अपने आप को लेकर हो सकती हैं, या लाइफ का कोई और एस्पेक्ट जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, या आपका कोई पर्सनल मैटर हो सकता है। उनको लेकर जो भी बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उनको आप दूसरों को नहीं बता पाएंगे। साथ ही साथ ये जो कंजंक्शन है आपको मिस्टीरियस जो चीज़ें हैं उनकी तरफ ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा कंजंक्शन माना जा सकता है। ऐसा जातक अकल्ट के फील्ड में या मिस्टिसिज्म के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसे जातक वास्तव में एक एंजल के रूप में हो सकते हैं जिनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता है। ऐसे जातकों को वास्तव में पूजा पाठ, ध्यान, साधना, इन सब का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन ये जातक कभी कभी अपने आप को नहीं पहचान पाते, ये अपने आप को खो देते हैं वास्तव में। और ये जो आप अपने आप को खो देते हैं ये वास्तविकता आपकी कोई नहीं बता पाता। अब यहाँ पे आपको ये डिपेंड करता है कि जो आपका शनि और चंद्रमा है कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के ये आपके चार्ट में स्वामी हैं
उन भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं उनमें आप बहुत ही अजीब सी स्थिति अपनी लाइफ में देखेंगे। साथ ही ऐसे जातक सेक्सुअल रिलेशनशिप या बहुत ज़्यादा जो भौतिक जीवन है उसकी तरफ नहीं जाते, और ऐसे जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे कुंठा में फील करते हैं हमेशा। और ऐसे जातकों के साथ ऐसी ऐसी कंडीशंस डेवलप होती हैं जहां पर उनको कोई सामने वाला ऐसा सही पर्सन नहीं मिलता जिन पर ये ट्रस्ट कर सकें, जिनको ये अपनी बात शेयर कर सकें, जिनको ये अपनी रियल जो कहानी है, रियल जो स्टोरी है, चाहे वो सैड स्टोरी है चाहे वो अच्छी स्टोरी है, बता सकें। तो ऐसे में अपने आप को अभिव्यक्त करने में भी इनको परेशानी होती है, अपने आप को दिखाने में या अपने आप को प्रदर्शित करने में भी इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा। साथ ही साथ ऐसे जातक बहुत ज़्यादा साई नेचर के हो सकते, और हालांकि इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनमें से कौन कौन सी बातें आपके काम की हैं, कौन कौन सी बातें आपके काम की नहीं हैं? आपके मन में कुछ ऐसे विचार चलते हैं जो वास्तव में नहीं चलने चाहिए। तो आपका मानसिक रूप से हम ये बोल सकते हैं काफ़ी डैमेज्ड रहते हैं, आप काफ़ी असंतुलित रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है ये कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है तो मेंटल लेवल पे आप कितना स्टेबल हैं उतना ही ज़्यादा आप अच्छा फील कर पाएंगे। तो ऐसे में अपने चंद्रमा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही आपको कोई रिसर्च ओरिएंटेड वर्क हो, कोई मिस्टीरियस वर्क हो, मिस्टिसिज्म या अकल्ट से संबंधित वर्क हो, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। उसमें अपने कैरियर को बनाना, कैरियर चुनना बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपको मदर के साथ हमेशा इश्यूज देखने को मिलेंगे, भले ही तो मदर को हेल्थ के इश्यूज होंगे, भले ही तो आप मदर से बहुत छोटी आयु में ही अलग हो गए होंगे, या मदर के साथ एक अच्छा रिलेशन आपका नहीं रहा होगा, मदर आपको उतनी केयर नहीं देती होंगी, या आपका बिहेवियर उनके साथ बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। ऐसी ऐसी कंडीशंस आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आपका इस स्थिति की वजह से या इस युति की वजह से जो ओवरऑल लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत स्ट्रांगली प्रभावित हो जाता है इन दोनों ग्रहों की वजह से। ऐसे में आप वास्तव में कौन सा लाइफ पाथ फॉलो करें, आपकी जीवन जीने की जो इच्छा है वो कभी कभी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है इस केस में। तो बहुत ही जल्दी नेगेटिविटी लाइफ में आने लगती है, कोई भी पॉजिटिविटी वाला ऐसा पॉइंट लाइफ में रहता ही नहीं है जिसके लिए आप जीवन जी सकें। या कोई भी आप टारगेट करते हैं लाइफ में, वो टारगेट आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा असंभव लगने लगता है। तो ये प्रकार की सारी स्थिति आपको देखने को मिल सकती हैं आपकी लाइफ में जब भी आपको शनि, चंद्रमा और केतु का कंजक्शन आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा हो। अब भाव के हिसाब से आप इसका विचार अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।